हेलो दोस्तों, न्यूज ट्रांसपोर्ट जगत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एक और नई भर्ती या एक और नए ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो भर्ती अभी जस्ट में आने वाली है वो है दिल्ली फायर ब्रिगेड के ड्राइवर की भर्ती। दिल्ली फायर ब्रिगेड के ड्राइवर की भर्ती, हाँ, इससे रिलेटेड हमें जरूर जानना चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अब जो इस चैनल पर नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी टाइप की नोटिफिकेशन वगैरह पाने के लिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दिल्ली फायर ब्रिगेड में 2019 के अंदर ये भर्ती आई थी। 2019 में 706 वैकेंसी निकली थी। और जो ये भर्ती है ये 18-19 के सेशन की भर्ती है। 18-19 में इस भर्ती को डीएफएस यानी कि दिल्ली फायर सर्विस इसको मैनेज करता है। और जो इसको भर्ती करवाता है वो करवाता है DSSB। क्या? DSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसको भर्ती करवाता है। यानी कि DSSB जो है दिया हुआ है ये इसको भर्ती करवाता है। ठीक है, इसके अंदर अभी जो वैकेंसी आने वाली है, जो ये पहले आई थी, ठीक है, 21 EWS की, जर्नल की 190, OBC की 115 और SC की 309, ST की 71 ये वैकेंसी आई थी। इसका जो पे ग्रेड है 2000 है, वो अब 2400 हो गया है। वो कितना हो गया है? 2400। जो इसकी सैलरी है ना, स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा इसमें लगता भी है, लगते ही जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो उसकी होगी 40,000 टू 45,000, इतने से स्टार्ट होगी इसकी सैलरी। ठीक है, और इसमें लगना इतना आसान है, पूछो ही मत। ये इतना प्यारा जो है प्रोसेस है इसका, वो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे को ये जॉब लेनी किस तरीके से है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए कि वो उसके अंदर मांगा क्या गया है। ठीक है, इसके अंदर मांगा क्या गया है ये जरूर हमें पता होना चाहिए। इसमें है ना, ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा क्या प्रोसेस है वो देखो एक बार। सबसे पहले है इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे वो क्या क्या बताएंगे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद में रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, फाइनल कट ऑफ जो लगेगी वो किस तरीके से लगती है। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। फर्स्ट में आप देखोगे कि इसके अंदर मांगा क्या क्या गया है। इसके अंदर जो मांगा गया है वो क्या है? 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा जो है 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइसेंस के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होता है NT, ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है TR। NT होता है LMV और ये होता है HMV। लाइसेंस हैवी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में 1 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए ना। जो लास्ट डेट है ना उससे पहले, चाहे 1 दिन पहले का बना हुआ हो, चाहे 1 दिन पहले का बना हुआ हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लास्ट तक आप पहुंच भी गए ना, लाइट लाइसेंस उसके अंदर नहीं है और TR है, बहुत सारे ऐसे लाइसेंस आते हैं जिनकी मिस्टेक हो जाती है, जिनके अंदर, वो बाद की बात है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन हैवी लाइसेंस के अंदर 2 वैलिडिटी होनी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है NT और TR। ठीक है, इस तरीके से ये इसके अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ना भी है ना, उसके बाद जैसे ये हो जाता है, उसके बाद में एक्सपीरियंस। कुछ लोग मानते हैं इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। नहीं है भाई, अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। उसके बाद में देखो इसमें अभी तक क्या मांगा है? 10वीं पास, हैवी लाइसेंस।
उसके बाद में फायर ऑपरेटर कोर्स या कोई सर्टिफिकेट फायर से रिलेटेड नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जरूरत नहीं है। उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट, हाँ जो भी आपके पास में अदर डॉक्यूमेंट, आपने कुछ कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है या एमटेक कर रखी है या बीटेक कर रखी है, पोलटेक कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, वो सिर्फ आप उसके अंदर लगा सकते हैं। मेन क्या है इसके अंदर, मेन तो यही है बस 10वीं पास और हैवी लाइसेंस। 10वीं पास और हैवी लाइसेंस चाहे एक दिन पुराना हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये वाला फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हमें, इसी के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था 2019 का, तो उसके तहत हमने क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास में जो है मैट्रिक पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड या और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने फिजिकल करना है, पास करना है, फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और रिटन टेस्ट। ये 3 प्रोसेस इसके अलग हैं जो टेस्ट होंगे आपके। फिजिकल सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये तीनों टेस्ट में पास होना जरूरी है, इन तीनों टेस्ट के अंदर पास होना जरूरी है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में कोरस वोरस कुछ नहीं मांग रखा है, एक्सपीरियंस इसके अंदर नील मांग रखा है, आप देखोगे तो, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह है जो है इसके अंदर नील मांग रखा है। एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं, कितनी एज चाहिए। एज है ना जो 21 से 27 साल के बीच की एज चाहिए। जो अगर किसी का भी जो भी है जो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है उसको 21 से 27 की एज होनी चाहिए। 27 से ज्यादा होगा उसके ये काम का कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर वो अदर कास्ट के अंदर आता है, अदर ओबीसी एसटी के अंदर आता है, तो ये फॉर्म भर सकता है। अगर कोई अदर स्टेट का फॉर्म भरता है तो उसके लिए भी, हर किसी के लिए, अदर स्टेट वाले के लिए 27 साल की लास्ट उम्र है फॉर्म भरने के लिए। 21 से 27 के बीच का जो है इसको भर सकता है। उसके बाद में अगर कोई दिल्ली से जो ओबीसी है, अप्रूव्ड है, दिल्ली से जो ओबीसी है उसको 27 यानी कि 3 साल की छूट है। यानी कि कितने साल की छूट है, 27 से 3, 21 से 30 की जो है वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद एसटी एससी में आप देखोगे 21 से 32 तक है ये, यानी कि 5 साल की छूट दे दी गई है। एसटी एससी में 5 साल की छूट दे दी गई है। आप देखोगे इसके अंदर, आप देखोगे तो इसके अंदर ये 5 साल की छूट दे दी गई। एसटी एससी की 5 साल की छूट, ओबीसी की 3 साल की छूट। अगर कोई डिपार्टमेंटल को अगर कोई बी और सी ग्रुप से है तो उसकी 40 की एज मानी जाएगी उसको ना। अगर एससी है तो उसको 5 साल की छूट, और ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे का है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे का है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट में फिर चलते हैं। अब आ जाए आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल। जो फिजिकल होगा उस फिजिकल में अगर कोई पास हो जाता है उसका फिर रिटन टेस्ट होगा। अगर कोई रिटन टेस्ट में भी पास हो जाता है फिर उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट के बाद उसका एक मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर सीधी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ये इसका प्रोसेस रहेगा, ये इसका प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट है, इनके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले में खुल के बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये फिजिकल टेस्ट आ गया। सबसे पहले ये क्या आ गया, ये फिजिकल टेस्ट आ गया। फिजिकल के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज चाहिए है। फिजिकल के अंदर जो ओनली मेल के लिए है, ये सबसे पहले तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 165 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट, और मिनिमम वेट 50 केजी, और चेस्ट जो है 81 से 86, 86.5, 81 से 86.5, यानी कि उसका इतना फुलाव जरूर होना चाहिए। मिनिमम जो है 81 होनी चाहिए और फुलाव के बाद में 86.5 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में है जो
आंखों का है, आंखों की जो साइट है उसका जो विजुअल है वो 6 बाई आंख जो है 6 बाई 6 की उसकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर चश्मे वगैरह आंख बह रही है, कलर ब्लाइंड है, ये इनमें वो फेल हो जाएगा। जो फ्लैट फिट है आप देखोगे, फ्लैट फिट है, नोक नी है, ये सारी चीजें जो है, गूंगा बहरा वगैरह है, ये सारी चीजें वो फेल के लिए है, वो डिस्क्वालीफाई एक प्रकार से वो नहीं भर सकता इस फॉर्म को, उसको नहीं भरना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में नेक्स्ट में पहुंचते हैं, जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है वो क्या है। फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल के स्टैंडर्ड में आप देखोगे इसके अंदर ये चीज दी गई थी। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग जंप दे रखा है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हाई जंप दे रखा है। ठीक है, लंबा जंप, लंबाई में कूदना है, यहाँ पे हाइट में कूदना है, उसके बाद में 800 मीटर की रेस है। इसके लिए आप देखोगे टाइम दे दिया गया, जो लॉन्ग जंप है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2.80 फीट। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट ही दे रखा है, 1 नंबर मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में हाई जंप जो है आप देखोगे 80 दे रखा है, यानी कि 0.80 में जो फिट आ गए वो होगा ये। ठीक है, 0.80 दे रखा है और 200 सेकेंड इसकी रेस की दे रखी है, 800 मीटर की जो रेस है। अब आप जिस कैटेगरी में पास होगे ना, जब भी पास होगे तो इसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने जो है लॉन्ग जंप जो है वो कितना कूदा है, ये मान लेते हैं आप कितना कूद गए, लगभग 5 फीट कूद गए। क्या कूद गए आप, लगभग जो है 2.80 का जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसमें क्या होगा, 5 फुट कूद गए आप, 5 फुट से 4.90 से 4.90 से आप ऊपर कूद गए, तो ये क्या होगा, 8 मार्क्स मिल गया, आपने ये दे रखे हैं इसके अंदर। उसके बाद में मान लीजिए आपने जो हाई जंप किया है वो 1.5 से ऊपर, 2 से ऊपर कूद गए आप, क्या कूद गए, 1.50 से ऊपर जो है छलांग लगा दी आपने हाई जंप में, वो उसके भी 8 आपके आगे। ठीक है, मान लीजिए फिर आपने रेस जो है वो 165 सेकंड में ही कंप्लीट कर दी, तो 165 सेकंड में कंप्लीट कर दी। अभी मैं आप लोगों को जो ये सिस्टम है ये क्या दे रखा है, भाई आप किस कैटेगरी के अंदर पास होते हो, आपने लॉन्ग जंप किसके अंदर किया है, हाई जंप किसके अंदर किया है, और जो रेस है वो किसके अंदर की है। मान लिया आपने ये जो है 155 सेकंड में 800 मीटर की रेस मार दी है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीजें सारी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये इसके अंदर ये सारा ग्राफ दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चा फिजिकल करेगा ना वो अपने नंबर जोड़ सकता है। ठीक है, नंबर जोड़ने का सिस्टम जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए इसके अंदर वो जो दे रखा था लॉन्ग जंप, हाई जंप, 800 मीटर की रेस, जो मिनिमम स्टैंडर्ड था ये था। हमने उठा लिया 2 को, जो 8 में शामिल हुए हैं और जो 10 में शामिल हुए हैं। मान ले दीपक 8 में शामिल हुआ है, तो इसने जो है लॉन्ग जंप जो है इतना किया और इसको इतने नंबर मिले, इसको इतने मार्क्स मिल गए। उसके बाद में यहां पे इतने इतने मार्क्स मिले, इसके जो टोटल मार्क्स हो गए ना वो हो गए 80 नंबर। और जो 10 वाले पॉइंट में शामिल होता है, जो 10 वाले में शामिल होता है, ये जुड़ के उसके हो गए 99.90, यानी कि सीधे 100, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये आप देखोगे ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपने देखना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो है रेस 800 मीटर की, कोई बड़ी बात नहीं है 800 मीटर की रेस करना। नेक्स्ट में चलते हैं, रिटन एग्जाम आ गया। अब रिटन एग्जाम के अंदर आप क्या देखोगे, रिटन एग्जाम के अंदर है ये सारी चीजें दे दी गई है। सब्जेक्ट के अंदर जो है ये 1 2 3 4 5, ये 5, इनके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 40-40 आएंगे, टोटल मार्क्स भी 40 है। तो ये टोटल जो है आपका पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, अर्थमेटिकल नंबरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 40 नंबर 40 क्वेश्चन। उसके बाद में टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ठीक है, इसके अंदर ये पैरा वगैरह है। उसके बाद में आप देखोगे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन
40 क्वेश्चन 40 नंबर। ये सारा खेल जो है, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका है। और आगे भी मैं इसको थोड़ा सा और खोल के बता दूंगा, सिलेबस इसमें दिया गया है वो सारी चीजें। तो सीधी बात ये है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर है, ये सारी चीजें हैं। और इनमें हमने पास होने के लिए क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। किस कैटेगरी का कहां पे क्या करेगा, वो किस तरीके से वो पास होगा। ठीक है, ये आ गया। अगर आप मान लीजिए जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये अभी 40 नंबर 40 क्वेश्चन आगे 200 है। अगर कोई जर्नल का है, अगर कोई जर्नल का है, जर्नल में 40 में से आपने कितने नंबर लेने जरूरी है? 16। ठीक है, 40 में से कितने नंबर लेने जरूरी है? हर एक में 16-16, हर एक में 16-16 नंबर लेने जरूरी है। यानी कि एक प्रकार से ये कह सकते हैं, जो जर्नल का है 16 पंजे 80, मिनिमम मार्क्स जो है उसको 80 लेने जरूरी है पास होने के लिए। उसके बाद में ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी वाले को 35% लेना जरूरी है 40 में से, 35% है, यानी कि 70 नंबर मिनिमम पास होने के लिए। और इसमें जो है 60, ये क्या होगा? जो SC ST है उन या एक्स सर्विसमैन है, उन दोनों को कितने चाहिए? 30-30%। 30-30% में क्या हुआ? 60-60 हो गए। ये कह सकते हैं 12-12 भी आएंगे तब भी वो पास क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई होने से क्या चलेगा? क्वालिफाई होने से कुछ नहीं चलता। अगर आपने यहाँ 200 में से 150 नंबर ले लिए, मान लीजिए आपने 150 नंबर ले लीजिए, आप मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा, तो लास्ट में आप लोगों को ये कट ऑफ दिखाऊंगा, आपने किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये आपको एक अंदाजा मिल गया आपको कि हमने जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो कितने हैं। 80 जनरल के लिए, 80 ओबीसी के लिए 70, और उसके लिए एससी के लिए और एसटी के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 60-60। तो ये पासिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में फिर चलते हैं। ये चीजें अच्छे से समझ में आई है? नहीं भी मान ली समझ में आता तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में समझने में आसानी रहेगी। तो स्लाइड के अंदर चलते हैं। ये दे दिया गया, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है समझाने के लिए। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 जो है मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ये जो परसेंटेज की जो छूट दी थी ये गई दे दी है। नेक्स्ट वाले के अंदर मान लीजिए, नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। रिटन एग्जाम का जो है इसके अंदर ये आ गया, ये है सारा सिलेबस हमारा जो है ना, सारा का सारा बस यही है जो खोल के मैंने बताया था। जनरल अवेयरनेस ये आ गई। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल नंबरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ये आ गया। मान लिया आपने इसकी तैयारी करनी है, या पहले से आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहले से किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो मौज होगी। ये एक प्रकार से वही चीजें हैं सारी की सारी, बस आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आप फॉर्म भरो, आओ जॉब लो। पहले ड्राइवर के अंदर आए हो, ड्राइवर की लाइन के अंदर आए हो, जब जल्दी जॉब लो अपना, लेकिन ये ले तो लो एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में है जो ड्राइविंग टेस्ट आ गया। क्या आ गया? ड्राइविंग टेस्ट आ गया। ये आ गया ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट के अंदर क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट तक पहुंचो, मैं बैठा हूं, आओ भाई टकराओ। उसके बाद की प्रोसेस है, जैसे अभी सीटी वालों को समझाया था, अभी बहुत सारे बच्चे थे उनमें जिनको समझाया, और जिनको समझाया उनको हेल्प भी मिली।
वो अलग बात है, मैंने अपने जो चैनल से है वो वीडियो हटानी पड़ गई किसी वजह से। और यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से पहुंचने तक अगर यहाँ तक पहुंच जाते हो तो भाई ये चैनल है आप लोगों के लिए। कौन सा चैनल है? न्यूज ट्रांसपोर्ट जगत है, ये चैनल है न्यूज ट्रांसपोर्ट जगत है। टकराओ यहां तक पहुंचने के बाद में देखेंगे आपको ड्राइविंग टेस्ट के अंदर कौन फेल करा देगा। गारंटी से पास हो गए तो यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा? टोटल 100 नंबर का होगा। और 100 नंबर के लिए आपने 80 का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा और 20 का वाइवा होगा। ठीक है, पासिंग मार्क आपको 80 में से 48 चाहिए और वाइवा के अंदर 12 चाहिए। टोटल पासिंग मार्क 60 चाहिए। 60 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन 100 में से आपने कितना लेना है? 80, 90, 85, कम से कम ये नंबर आने चाहिए ड्राइविंग के अंदर, अगर आपने वहां पे मेन लिस्ट में नाम लेना है तो। कम से कम कितने चाहिए? 80, 90, 85, 100 के 100 ले लो तो मौज ही हो जाएगी। इसको खोल के मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। जो वाइवा है ना, वो वाइवा नाम का है। ये ज्यादातर आपका जो टेस्ट कहां होगा? दिल्ली में 3 इंस्टीट्यूट हैं। दिल्ली में 3 इंस्टीट्यूट है, एक है सरायकाले खां, एक है लोनी और एक है बुराड़ी। इन तीनों ड्राइविंग स्कूल के अंदर किसी में भी आपका टेस्ट हो सकता है। और सारा का सारा जो ट्रैक है, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा बाद में मैं समझाऊंगा भाई। वहां तक आओ पहले, वहां तक आने के बाद में एक बार आप मैसेज करो, फोन करो, नंबर है मेरा यहाँ पे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा आपको, वहां तक आके और फिर मेरे पास कॉल करो। मैं समझाऊंगा किस तरीके से वहां पे आपने पास होना है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फिर बढ़ते हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत और बता देता हूं ड्राइविंग के बारे में। जो है ग्रेडेंट और रैंप, ये क्या होगा? फॉरवर्ड चलाई जाएगी और वहां पे आपको गाड़ी खड़ी करके देखा जाएगा आपकी गाड़ी पीछे तो नहीं लुढ़कती है, पीछे नहीं लुढ़कनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेडेंट है, ग्रेडेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में 8 ऑप्टिकल होगा। 8 के अंदर क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड घुमाई जाएगी आपकी गाड़ी, फॉरवर्ड फॉरवर्ड आपसे चलवाई जाएगी। उसके बाद में एस ऑप्टिकल होगा, एस के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलवाई जाएंगी। एस के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलवाई जाएंगी। पिछले वाले के अंदर तो यही हुआ था। अगर थोड़ी बहुत भी चेंजमेंट होती है कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहां पे काम कर रखा है। और जो दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आपका काम है। उसके बाद में आ गया एल ऑप्टिकल, पार्किंग जो है एल टाइप की जो है वो होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रैंप है, चढ़ाई पे रोक के देखना, जैसे कोई फ्लाईओवर है उस पर पीछे नहीं आनी चाहिए। 8 बनाना है सीधा सीधा, कुछ नहीं है इसके अंदर। एस बनाना है, एस फॉरवर्ड बना देना है, कुछ नहीं है। उसको एस में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, रिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है वो भी। उसके बाद में एल ऑप्टिकल आ गया। एल के अंदर जो है वो एक प्रकार की पार्किंग है, एल शेप ही है। यहां से आप गाड़ी ले आए और यहां खड़ी कर दी, बस ये एल शेप होगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद में आप करना कॉल, आपकी 100% फ्री में सलाह और फ्री में आप क्वालिफाई करोगे। बस आपने सीखने की थोड़ी बहुत जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं आती है तो फिर मेरी समझ जो है आपको काम नहीं करेगी, आपकी तरह आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर बात आ जाती है जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना, वो किस तरीके से बनेगी। जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से बनेगी। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में जो फिजिकल है, फिजिकल में आपने लिए, जो मैंने आपको समझाया था, फिजिकल में लिए आपने 100 में से 79, ठीक है 80 ही मान लो सीधे, 80 लिए। रिटन टेस्ट में आपके आगे 150, 150 इसके हो जाएंगे आधे, इसके हो जाएंगे सीधे आधे, आधे नंबर जोड़ेंगे आपके मेरिट लिस्ट बनते वक्त। उसके बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट में आपके आगे 80। अगर 100 में से 80 आ गया, आपने रोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई माई का लाल ही नहीं रोकने वाला। ठीक है, मान लीजिए ये भी नॉर्मल से है जो नंबर आपके आगे
75, 80, 80, 80, 80, 160 और 70। ठीक है, ये जो है अगर इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, मान लीजिए आपके 80 भी नहीं आए तो यहाँ पे 60 आ गए, कोई जरूरी नहीं है, तब भी आप आराम से जॉब ले लोगे, तब भी आप आराम से जॉब ले लोगे, यहां पे ये चीज आ गई तो। और यहां पे भी मान लो 60 ले ली है, तब भी आप जॉब ले लोगे। 60 60 120 और 120 200 नंबर हो गए भाई। और जो है ना मेरिट जो है, आप देखोगे जो कट ऑफ जो है वो किस तरीके से पहुंच रही है, देख लो। जब भी मैंने क्या बताया था, 60 यहां ले लिए, 60 यहां ले लिए और 80 यहां ले लिए, कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेरिट बननी है ना वो 300 में से बननी है। किस में से बननी है? 300 में से बननी है। पिछली जो जनरल की कैटेगरी की है जो लगी थी वो 193.99 पर लगी थी। मार्क्स कितने चाहिए? फिजिकल में 60 आ जाओ, रिटन टेस्ट में 60 आ जाओ और 80 आ जाओ। एक इस तरीके से कर लो। मान लीजिए आपको ड्राइविंग कम आती है भाई साहब, तो आपने रिटन में या फिजिकल में बढ़ा देने अपने नंबर, यहाँ पे 80 कर दो सीधा, यहाँ पे 80 कर दो। अगर यहाँ 60 चाहिए तो मान लिया आपको डाउट है यहाँ पे 60 आएंगे तो यहाँ 80 कर दो, यहाँ पे फिर 70 कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, रिटन टेस्ट वाला जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। पास होने से और जो गवर्नमेंट जॉब मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो जनरल की 193 कुछ है, 182 कुछ है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 182, ओबीसी की 180, एसटी एससी की 129 और एसटी की 157। ये चीज है, ये सारा का सारा खेल है। ये जो चीजें हैं आप इसको बार बार देखो, आपका सिलेक्शन कैसे करना है आपने। इसके बाद है ही नहीं कुछ, इसके बाद सीधा मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो है वेरिफिकेशन होने के बाद में सीधा ज्वाइनिंग है। यहां तक पहुंचो तो मेरे दोस्तों, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तो ये चीजें अगर समझ में आती है तो दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आपका ये रिटन टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता है तो ड्राइविंग टेस्ट के दौरान जरूर इस चैनल पे आके और जरूर फोन करके देखना, ठीक है। यहां तक पहुंचाना आपका जिम्मा है और यहां से आगे पहुंचाना मेरा जिम्मा है। आगे तो बढ़ो। चलो दोस्तों, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद तो यही करता हूं। नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देख लेना दोस्तों। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़ते हुए अच्छे कदम रखेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए रखेंगे। तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करना। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों। जो बच्चे इस टाइप के हैं उनको ड्राइवर से रिलेटेड जॉब लेने में आसानी रहेगी। और एक अंदर भी एक लहर जगाई जा रही है, एक प्रकार से ये कह लो तैयारी में स्टार्ट, जब आसपास में ही है, कोई ज्यादा बड़ी दूर नहीं है, आसपास में ही है, उसको जल्दी से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, हमने वो जॉब लेनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।